मार्च 2026 की बात करते हैं और सीधी सीधी बात करता हूँ, ये महीना बहुत ऑर्डिनरी महीना मत समझ लीजिएगा इसको। ये महीना आपके पूरे साल का एक आधार बना देगा। जो लोग मार्च को सेट कर लेंगे वही पैटर्न आगे उनको जाकर या तो परेशान करेगा या फिर उनके लिए बोनस लेकर आ जाएगा। 12 राशियां होती हैं, सबको पता है। उनमें से 6 राशियों पर पूरा दबाव है। इन 6 में से 2 राशियां आगे निकल जाएंगी और 4 राशियां अगर सावधान नहीं रही तो खुद अपने लिए बहुत सारी मुश्किल बना सकती हैं। लेकिन एक ट्विस्ट भी है इसके अंदर कि जो बाकी की 6 राशियां बची हैं उनमें से 2 ऐसी होंगी जो अचानक राज कर सकती हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो ऑर्डिनरी राशियां बचने वाली हैं उनको हटाया नहीं जा रहा बल्कि उनको किनारे किया जा रहा है। जी हाँ, तो आरंभ करते हैं मेष यानी कि एरीज से। आप जल्दी जल्दी बोलते हैं और इस बार जल्दी बोलना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है मार्च के महीने में। ठीक है, आपके लिए मैं 3 पावरफुल मूव्स लेकर आया हूं। जो आपको करना चाहिए वो ये है कि किसी मीटिंग में तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, प्लीज मत दीजिएगा। अपने काम का रिटर्न प्रूफ रखना शुरू कर दीजिए। जो काम आप डिलीवर करें, ईमेल तो जाता ही जाता है लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और तीसरा जो मूव है वो ये है, पैसा जहां अटका है उसे आप खुद फॉलो कर लीजिएगा। ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा सब कुछ ठीक है लेकिन कोई क्वाइटली सब कुछ रिकॉर्ड आपके बना रहा है, तो इस पे आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है, आपको मैं उपाय भी बताऊंगा लेकिन अभी मैं राशियों के बारे में बताना जा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं वृषभ राशि की। आपको कम नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है आपकी सीमा जो है वो कोई जांच रहा है, यानी कि आपकी बाउंड्रीज को कोई कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए 3 पावरफुल मूव्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी डील भी आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, यानी कि कोई ऑफिस से कोई छोटा सा काम भी मिले तो कर लीजिएगा। घर के अंदर प्रॉपर्टी डिस्कशंस को टालिएगा मत, बहुत ज़रूरी है वरना आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि आपको अपनी ईगो को इतना बड़ा नहीं रखना, उसको कंट्रोल में रखना है। इस महीने स्टबर्न होने से नुकसान हो सकता है, ऐसा मत करिएगा। अच्छा, अब मैं आता हूं जेमिनाई यानी कि मिथुन पे। आपकी ताकत तो कम्युनिकेशन के अंदर है लेकिन इस बार कम्युनिकेशन आपके लिए एक ट्रैप बन सकता है। ठीक है, परेशानी आपको हो सकती है। 3 पावरफुल मूव्स मैं आपके लिए भी लेकर आया हूं। पहली बात तो यह है कि हम मैसेज करते हैं खूब ऐसे ऐसे करके, हर मैसेज सोच समझकर ही भेजिएगा, गलत हो सकता है। किसी ग्रुप पॉलिटिक्स में न्यूट्रल रहिएगा, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम बहुत बार अपने मत दे देते हैं, इस महीने में आपके लिए परेशानी ला सकते हैं। वो जो कंफर्म नहीं है, थर्ड मूव बता रहा हूं, उसको मत फैलाइएगा। जब तक आपने खुद आंखों से और अपने कानों से ना सुना हो तो मत फैलाइएगा उसको। याद रखिए, इस महीने स्क्रीनशॉट की राजनीति हो रही है। आपका छोटा सा मैसेज का स्क्रीनशॉट फैल जाएगा और आपके लिए परेशानी हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, भूलिएगा मत। अब मैं आता हूं कर्क राशि पे। कर्क मतलब कैंसर। घर और ऑफिस दोनों तरफ से हल्का हल्का प्रेशर रहेगा। आपको लगेगा हल्का लेकिन होगा ये भारी। कोई बहुत पुरानी कमिटमेंट आपके सामने उठकर आ सकती है जो एकदम आपको परेशान कर सकती है, परप्लेक्स कर सकती है। आपके लिए 3 पावरफुल मूव्स लेकर आया हूं। किसी भी चीज के अंदर फाइनेंशियल क्लैरिटी रखिएगा, ये दिया ये लिया। ठीक है, दूसरा है कि इमोशनल रिएक्शंस जो होते हैं ना, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बाद में कर लीजिएगा, रोना भी आ रहा हो तो जाकर कहीं और रो लीजिएगा लेकिन इमोशनल रिएक्शन नहीं करने हैं। डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लीजिएगा, तीसरी बार है किसी भी चीज को साइन करने से पहले। यह महीना भावनाओं से नहीं बल्कि तैयारी से निकलेगा आपके लिए, तो ये बात आप समझ लीजिएगा। आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं उपाय लेकर आया हूं लेकिन थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अब मेरी छोटी सी बात ध्यान से सुनिए। इन 4 राशियों में से 2 राशियां आगे निकल सकती हैं दौड़ के अंदर, लेकिन अभी मैं नाम नहीं बता रहा आपको क्योंकि अभी खेल मैंने पूरा शुरू ही नहीं किया है। तो लगे रहिए मेरे साथ, पूरा राशिफल ध्यान से सुनिएगा। तो अब आता हूं मैं सिंह राशि पर। आप नजर में हैं, किसकी नजर में है ये आपको पता है, लेकिन इस बार नजर गिराने की बात नहीं, जांचने की है। आपको कोई नजर से गिरा नहीं रहा लेकिन जांच रहा है। आपके लिए मैं लाया हूं 3 पावर मूव्स। पहली बात यह है कि अपने क्रेडिट को सिक्योर रखिएगा, किसी को देने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट का मतलब पैसे।
पब्लिक इमेज संभालनी होगी आपको। यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे नेगेटिविटी नज़र आती है और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, जिससे लेना नहीं, देना नहीं, उसके साथ भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको परेशानी के अंदर डाल देगा। अगर आप संयम रख पाए इस महीने, तो आप रूलिंग ग्रुप में हो सकते हैं। दे दिया ना मैंने आपको एक इंडिकेशन, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कन्या यानी कि वर्गो राशि पर। आप बहुत चुपचाप क्वाइटली काम कर रहे हैं और यही आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके लिए 3 पावरफुल मूव्स हैं। अपने से बाहर सीक्रेट जाने मत दीजिएगा बाहर। छोटी-छोटी जीत को इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत बड़े आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाएंगे। सामने से किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बढ़िया पॉन साबित हो सकता है। एक छोटा सा मोहरा, पॉन ही क्यों ना हो, राजा बन सकता है। आप अचानक आगे निकल सकते हैं, तो आप भी उसी राशियों में आते हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। अब मैं बात करता हूं तुला राशि वालों के लिए। रिश्तों में आपको शांति दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी जो है फिर भी आपको नहीं मिलेगी, तो आपको ज़्यादा ओवर एक्साइट या ओवर इमोशनल नहीं होना है। आपके लिए 3 पावरफुल मूव्स जो मैं लेकर आया हूं, जो आपको कहना है उसको साफ कहिएगा, ठीक है, मन मन में मत रखिएगा। तीसरे व्यक्ति को बीच में मत आने दीजिएगा, वो आपके लिए परेशानी होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि कहता है कि मैं सुलह करा देता हूं, नहीं, खुद ही कीजिएगा। पैसे और भावनाओं को अलग अलग रखिएगा। आप तमाशा देख सकते हैं, पर आप स्वयं तमाशा मत बन जाइएगा। मुझे बस यही भय है कि लोग कहीं आपको तमाशा ना मान लें। अब मैं आता हूं वृश्चिक राशि के ऊपर। स्कॉर्पियो, आपको पता है ना कौन क्या कर रहा है, पर फिर भी वो जो कर रहा है उसको करने दीजिएगा। आपको इस महीने रिएक्ट नहीं करना है। जी, रिएक्ट नहीं करना है। आपके लिए 3 पावरफुल मूव्स हैं। स्ट्रैटेजी चेंज मत कीजिएगा, राइट, जो चल रही है उसी को चलने दीजिएगा। और कोई डील होने वाली है तो उसको बिल्कुल ज़्यादा हिसाब किताब ना किए हुए क्लोज कर दीजिएगा। और हाँ, पेशेंस आपको रखनी ही पड़ेगी। आप रियल रूलर्स बन सकते हैं इस महीने के और पूरे साल के भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए मैंने बहुत बड़ी बात बताई है। अब बची हैं 4 राशियां। 4 राशियां कौन सी बची हैं? धनु बची है, मकर बची है, कुंभ बची है और हाँ, मीन भी बची है। इन 4 में से 2 ऐसी हैं जो मार्च 2026 में सबसे आगे निकल सकती हैं और 2 राशियां इनमें से ऐसी हैं जो अगर केयरलेस रहीं तो बाद में उनको बहुत पछतावा करना पड़ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर राशियों को विशेष रूप से बताना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपकी अगर इनमें से कोई राशि है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वो जन्म तारीख से आपकी राशि को मैं एक बार कोरिलेट करके बताऊंगा कि आपको कैसा करना चाहिए यदि आप धनु, मकर, कुंभ या मीन में से कोई एक है तो, क्योंकि मैं आपको शीर्ष तक लेके जाना चाहता हूँ। तो कमेंट में आपको अपनी राशि और जन्म तारीख लिखनी ही पड़ेगी। मैं वहीं पर बताऊंगा कि आप रूलिंग ग्रुप्स में से होंगे या फिर आप ऑब्जर्विंग ग्रुप्स में से होंगे और आपको इवेंचुअली करना क्या है ताकि आपका महीना टॉप नॉच हो जाए, बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक मैं सबके लिए कहना चाहता हूं बात कि मार्च 2026 तेज नहीं है, ये निर्णायक महीना है, क्योंकि ये पूरे के पूरे साल के लिए एक पेस सेट कर रहा है। तो आपको उपाय करने चाहिए। मंगलवार को कुछ मीठा दान करना चाहिए, ये सब कर सकते हैं। शुक्रवार को भी आपको मंदिर जाना चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। बहस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके शब्द जो हैं वो आखिरी नहीं होने चाहिए, यानी कि अपनी बात बीच में रोक दीजिए और अपने डॉक्यूमेंट साफ रखिएगा, साफ होने चाहिए। यह महीना आपको नहीं गिराएगा, यानी कि आपको ख़त्म नहीं करेगा, बस थोड़ा सा परखेगा और आगे के लिए एक टोन सेट कर देगा। और साल भर आप टेस्ट देते रहेंगे या रिजल्ट लेते रहेंगे, पर मार्च ये तय कर देगा कि आप कैसे लीड करेंगे या कैसे लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। तो कमेंट्स को खाली मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी राशि वो भी है और मैंने आपको आपके 3 मूव्स बता भी रखे हैं, तब भी कुछ ना कुछ ऐसी बात मैं आपको बता सकता हूं जो कि आपके मार्च सन 2026 को टॉप नॉच कर दे। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।